हाँ, नमस्कार। मैं मनोज पॉल। देखो, बहुत अंडमान का बारे में बहुत सोचा और मैंने ये सोचा कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है ना, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है? मतलब अंडमान निकोबार का जो प्रॉब्लम है, मेन वो सारे चीज़ का सॉल्यूशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है? आपने सीसीएस सुना सुना होगा। सीसीएस का मतलब है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है? अभी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है? मिलमेल से सामान खरीद के कम रेट पे बेचना। वो उसके लिए यूज नहीं कर रहा है। वो लोग क्या कर रहा है, जो अपना मेंबर्स लोग जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो मेंबर्स लोग को क्या है कि काम दे रहा है पैसा लूटने के लिए। ठीक है? और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फायदा क्या मिलता है? फ्री में जमीन मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन से फ्री में जमीन मिला। वो जमीन में वो दुकान खोला, खोल के अपने आदमी को वहां में बैठाया। ये काम करा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। ठीक है? इसका क्या कौन है? कांग्रेस पार्टी का जो पहले का मेंबर लोग था, वो लोग उसको पकड़ के रखा और वही लोग इसका फाउंडिंग मेंबर है। कौन है? एक कुलदीप उसका भैया लोग। ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि अंडमान में एक ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इसमें आपको ज्वाइन करने से क्या फायदा है, और मनोज पॉल अंडमान में क्या करने जा रहा है आगे का। ठीक है? देखो, ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक्ट है, उसका हिसाब से 1921 कुछ है। उसके बाद अपडेट भी हुआ है, जो है वो एक्ट के हिसाब से चलता है। ठीक है? और इसमें क्या है कि बहुत सारा बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में और लीगल फ्रेमवर्क, मतलब लीगल बैकिंग भी है। मतलब गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसीज जो है कोऑपरेटिव को हेल्प करने का पॉलिसी बना हुआ है, और लीगल फ्रेमवर्क भी है, जो लीगल वे में भी बेनिफिट मिलता है। जैसा कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट में पहले आता है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है? जिसको क्या है कि रिकॉग्नाइज करा है गवर्नमेंट ने एज पर लॉ। ठीक है? और इसका जो मेंबर होता है, वही मेंबर क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है सोसाइटी का बेनिफिट के लिए। जैसा सी जितना भी मेंबर है, उसी को सोसाइटी का शेयर उसको मिलेगा, और उसका शेयर के लिए वही लायबल है, बाहर का आदमी नहीं है। और क्या करता है लोग, पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। जितना भी मेंबर है उसका इंटरेस्ट क्या है उसको देखता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 43B में, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करता है। ठीक है? ये है अपना लीगल और बेनिफिट। लीगल बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट है फाइनेंशियल और टैक्स बेनिफिट। जैसा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप खोलोगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अंडमान निकोबार में आपको जमीन देगा। जैसा जैसा मालाबार कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रहा है बना के, ये लोग कुर्माटारा बीच को अपना अंदर कर दिया, पूरा कुर्माटारा बीच को। ठीक है? चुपचाप से अपना अंदर में कर दिया। तो ऐसे करके सोचो, पूरा बीच अपने अंदर में कर दिया लोगों ने। जो बीच का रेट कम से कम पर 20-30 करोड़ में है, करोड़ों में है। इतना अच्छा बीच को अपना अंदर में कर दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के। उसी तरह अंडमान निकोबार में बहुत जमीन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना बना के वो जमीन को इन लोगों ने कैप्चर कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल और टैक्स बेनिफिट क्या है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है, तो वो लोग को क्या है कि इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ठीक है? जैसा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव अगर आप बनाओगे, पूरा 100% आपको बेनिफिट है, कोई टैक्स वगैरह देने का जरूरत नहीं। और सब्सिडी मिलता है, गवर्नमेंट से क्या करता है, फंड मिलता है। ठीक है? लो इंटरेस्ट में लोन मिलता है नाबार्ड से, अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो तो। ठीक है? नेक्स्ट है ऑपरेशन और बिजनेस के क्या बेनिफिट है। जैसा पब्लिक सेक्टर का अगर टेंडर होता है, तो टेंडर में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यहां में जो क्वारी और मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्वारिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहा हूं। तो जितना भी क्वारी आदमी लोग चला रहा है अंडमान निकोबार में, ये लोग को देखिएगा 5-10 करके होटल है। अगर आप और क्या है कि जो इंडिविजुअल आदमी क्वारी लेना चाहता है, तो वो लोग को क्वारी नहीं देता है। तो अगर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्वारिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है, तो टेंडर में भी हम लोग को क्या प्रेफरेंस देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। कोई पेमेंट करने का जरूरत नहीं, करप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है, जैसा गवर्नमेंट स्कीम में बेनिफिट देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम में जैसा एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी दूध का हो गया, हैंडलूम हो गया। ठीक है? रूरल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड वगैरह होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें भी आपको बेनिफिट देना ही पड़ेगा। और क्या करता है जो गवर्नमेंट है, ये बहुत फ्री में नहीं तो सब्सिडाइज रेट में जमीन, गवर्नमेंट लैंड भी देता है। ठीक है? इसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
ठीक है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर जाने का जरूरत नहीं। जैसा क्या है कि सोचो आप कोऑपरेटिव बनाओगे, जो पोर्टलर मेनलैंड सेक्टर में ज्यादातर परवेज जो जहाज चला रहा है, मोनोपोली लगा के रखा है। वो मोनोपोली लगा के कैसे रखा है? सोचो कोई अपना कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी छोड़ के अगर दूसरा कोई फल फ्रूट सब्जी लेके आता है, तो उसको क्या करता है, खराब कर देता है। सोचो आपका जो नमक पानी है, नमक पानी छिड़क देगा, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा वो लोग, जो डीप फ्रीजर 0 डिग्री करके रखेगा, पूरा सब्जी वगैरह खराब हो जाएगा, तो ऐसे करके परेशान करेगा। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो तो ऐसा नहीं कर सकते, उसको पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ बाउंड है। और जो जागरूक क्या करते हैं, अपना जो कम्युनिटी का आदमी है उससे कंटेनर का रेट 60,000 40,000 लेता है, और जो बाहर के आदमी है उसको क्या है कि ज्यादा लेता है, जो कंटेनर का रेट 1,80,000 1,50,000 करके लेता है। तो क्या होता है, आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिजनेस करके आप पैसा नहीं कमा सकता, तो ये भी उसको फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट के लोग क्या करें, तो ये सबको रोक सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अगर खराब करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। क्यों? अगर ये जैसा डीप फ्रीजर में 0 करके सब्जी लेके आया, तो सब्जी सारा खराब हो गया, तो उसका क्या है कि वो पैसा कंपनसेशन नहीं देता है। ये देखो तुम्हारा शिप में लाया, तुम्हारा सामान खराब हो गया, तो उसका पूरा पैसा वो नहीं देता है, तो वो देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने से ये फायदा है, ठीक है, ये मोनोपोली खत्म हो जाएगा, शिपिंग मोनोपोली। नेक्स्ट क्या होगा, तो पोर्टलर टू हैवलॉक बोर्ड जाता है, मैक्रूज है, आईटीटी मैजिस्टिक है, फिर नॉटिका है, ये तीनों मोहम्मद डायरेक्ट है, मोहम्मद परवेज का है, पूरा मुस्लिम लोग को देके रखा है, अंडमान निकोबार। बीजेपी कांग्रेस दोनों ये लोग के लिए कम करता है, तो इसको भी रोक सकते हैं, ठीक है, इसको भी रोक सकते हैं कोऑपरेटिव बना के। तो क्या होगा, जैसा आप नया कोई अगर आदमी बोट वगैरह लेके आता है खरीद के भी, तो बोट चलाना नहीं देगा, लाइसेंस नहीं देगा, बहुत तरह से परेशान करेगा, तो इसको भी हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अगर कोऑपरेटिव, जैसा मैं कोऑपरेटिव का सोच रहा था, अंडमान निकोबार टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें जो आदमी लोग आएगा, हम लोग क्या करेंगे, सब मिलके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा डाल के बोट लेके हम लोग खुद चलाएंगे, बाहर के आदमी को वो ये जो जावेद परवेज का इसको बंद करवा देंगे। तो ऐसे करके कर सकते हो। और इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव जो है अमूल, जैसे अमूल का एक एग्जांपल है, वो भी याद रखना है, कोऑपरेटिव है। अमूल जो दूध खरीदते हो ना अमूल का, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। देखिए वो कंपनी ग्रो कर दिया, उसका सारा मेंबर को अच्छा खासा इनकम भी है, तो जो मेंबर है उसको अच्छा खासा इनकम भी होगा, ठीक है। जैसा हम और एक सोच रहे थे, जो सुपारी का रेट नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करेंगे, सुपारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। तो क्या होगा, हम लोग सुपारी का जो अभी 210 मिल रहा है, हम लोग को 700-800 में हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसमें जो डिसीजन होता है, जो कोऑपरेटिव का मेंबर होता है, वो लोग बैठ के सारा जो रिजोल्यूशन पास करेगा, वो हिसाब से अपना जो जो रिजोल्यूशन सब मेंबर मिलकर पास करेगा, जो डिसाइड करेगा, उसी का हिसाब से वो जो सोसाइटी है वो काम करता है, ठीक है। पूरा डेमोक्रेटिक है, ठीक है। और क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी ज्वाइन करता है, ठीक है, उसका इक्वल शेयर होता है, ठीक है। और सबको क्या है कि अच्छा खासा इनकम भी आ जाता है, जो तुम दूसरा। हाँ नमस्कार, देखो अभी हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए हमें कितना लोग चाहिए, ठीक है। और 10 से कम 5-6 कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग 2-3 आदमी जो कॉमन रहेगा, और रिमेनिंग जो है उनको बैकग्राउंड से लेंगे, ठीक है। तो किसी को भी अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करना है, तो मेरे को अपना नंबर और मैसेज करिएगा, अगर इंटरेस्ट है तो, ठीक है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बताए, फिर से बता रहा हूँ, एक है बनाएंगे हम लोग कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी, एक है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सुपारी का जो जो बिजनेस करता है वो लोग के लिए। दूसरा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तीसरा है अंडमान निकोबार टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्वारिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये 4-5 हम लोग बनाएंगे, इससे हम लोग मार्केटिंग कलर को हटा देंगे, ठीक है। और बेनिफिट मैंने बता दिया, जिसको भी इंटरेस्ट है वो मेरे से जुड़िए, ठीक है। हम लोग को बस बहुत टाइम नहीं, क्योंकि 2-4 दिन में रजिस्ट्रेशन वगैरह करके हम लोग सारा फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरा करेंगे, ठीक है। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और जिसका घर में कोई लड़का है, बच्चा है, जिसका पास जॉब नहीं है, वो भी हम लोग साथ ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। हम लोग का मेनली है कि देखो ये कोई ऐसा मोटिव है कि जिसको जॉब नहीं है उसको जॉब मिले, उसको पैसा कमाने का मौका मिले। और दूसरा है गवर्नमेंट से बेनिफिट लेके हम लोग जो मोनोपोली वगैरह, शिपिंग मोनोपोली सब चला है, इसको बंद करना, ठीक है। जो टूरिज्म में मोनोपोली लगा के रखा है, ये सबको बंद करना, ठीक है। तो हम लोग सपोर्ट करिए, हम लोग मिलकर ये काम करेंगे। धन्यवाद।